निराकारी बनना है, तो ऐसे भी बनना है तो शिव बाबा को फॉलो करो, और कर्म में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। परमात्मा प्यार ही देवान को छुड़ाता है और सर्व छुड़ा देता है, और सर्व प्राप्ति को सर्व प्राप्ति की दृष्टि में कोई मर्द रखो तो भी घनवार नहीं करेगा। बाबा कहते हैं आप और बाप, इन दो शब्दों में पूरा सृष्टि चक्र आ जाएगा, कल्प वृक्ष भी आ जाएगा, चक्र भी आ जाएगा, ड्रामा भी आ जाएगा। बाबा कहते हैं बहुत सच्चे कहते हैं योग नहीं लगता, तो उसको योग ना लगने का कारण है प्राप्तियों को मर्ज नहीं रखते। प्राप्ति मर्ज रहती है तो योग नहीं लगता। प्राप्ति मर्ज रहती है तो प्राप्ति मर्ज रहती है तो योग नहीं लगता, उनको मर्ज रखें तो योग लगे। जी। बाप दादा ने पहले भी कहा कि 100 हिमालय जितने बड़े से बड़े विघ्न भी आ जाए तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। बाप दादा रोज चार्ट देखेगा, ऐसे नहीं कि यहाँ से जाओ तो ट्रेन में को पता नहीं क्या हो गया, घर में गए मुगले और हंस की लड़ाई लग जाए, ऐसे नहीं कहना यह हो गया यह हो गया, यह नहीं सुनेंगे। आपके पत्र वेस्ट पेपर बॉक्स में डालेंगे, सुनेंगे नहीं। दृढ़ संकल्प करो, होना ही है, यहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता नहीं हो, असंभव है। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हैं ना, टीचर साथ उठाओ। टीचर्स बहुत हैं, सारे सेंटर खाली करके आए हैं क्या? सारे सेंटर खाली करके आए हैं क्या? ओम शांति। मुरली का ओम शांति। 26/2/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, टीचर विधेयी है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। शिव पिता का स्थूल रूप कोई नहीं है, उसका सूक्ष्म रूप है। जब मुझे स्वयं के सूक्ष्म स्वरूप का करंट चलेगा तो सूक्ष्म स्वरूप के करंट के आधार पर शिव पिता के सूक्ष्म स्वरूप की याद रहेगी। पहले स्वयं के सूक्ष्म स्वरूप का करंट चले तो बाप के सूक्ष्म स्वरूप की याद रहे। पहले मैं स्वयं की स्मृति को ओके करूं, फिर बाप की स्मृति नेचुरल ओके हो जाएगी। कहाँ तक लिखा जी? मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। इस शरीर में रहते याद करते करते केवल ब्रह्मा बाप का पाठ पूरा हुआ।
बाकी किसी आत्मा का नहीं। इस शरीर में रहते याद करते करते केवल एक ब्रह्मा बाप का पाठ पूरा हुआ, बाकी किसी भी आत्मा का नहीं। बाकी सब आत्माओं ने रीबर्थ लिया ही लिया। एक भी आत्मा ऐसी नहीं ब्रह्मा बाप के अलावा जिन्होंने रीबर्थ ना लिया हो, जिन्होंने रीबर्थ जी कहाँ थे? चले जाएं। प्रश्न है, बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी भी नहीं आना है। बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी भी नहीं आना है। उत्तर है, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं। आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी। क्या सुना राजेंद्र भाई? हाँ जी। कहाँ तक लिखा है? मुक्ति मिल जाए। नहीं, यह तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। नॉलेज के आधार पर साक्षात्कार का पाठ चढ़ती कला की निशानी, भावना के आधार पर साक्षात्कार का पाठ गिरती कला की निशानी। क्या सुना लेना? नॉलेज के आधार पर साक्षात्कार का पाठ चढ़ती कला की निशानी और भावना के आधार पर साक्षात्कार का पाठ गिरती कला की जी कहाँ थे? अवस्था होगी। ऐसे नहीं, बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। जितना जितना नॉलेजफुल उतनी परसेंटेज पावन की। ओके, जितना जितना नॉलेजफुल उतना उतना
परसेंटेज ओके, प्योरिटी की परसेंटेज को या नॉलेज साइलेंस की परसेंटेज को या विधेय स्थिति की परसेंटेज को या साक्षात्कार की परसेंटेज को, ये सब नॉलेज के आधार पर ही सब नॉलेज के आधार पर ही संभव। नॉलेज के आधार पर साक्षात्कार सदा के लिए अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराता है, और भावना के आधार पर साक्षात्कार पाठ समय के लिए सुख की अनुभूति कराता, फिर लॉन्ग समय के लिए दुख की अनुभूति कराता। जी कहाँ थे? पावन बन जाएंगे, मेहनत करनी है। ओम शांति। क्या लिखा जी? मैं कल की आसुरी संस्कारों पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। जी ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। योग कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो योग जरूर टीचर से रहता है कि हमको फलाना टीचर पढ़ाते हैं, आपसमन बनाते हैं, एम ऑब्जेक्ट तो रहती है, समझते हैं कि फलाना बल्ब रख लिए थे बाकी आपने? हाँ जी, आपको कल परसों कहते था ना मैंने, बाकी बल्ब रख लेना। वही जहाँ रखे हुए आपने वहीं थे, और कहाँ ने? हाँ ये क्लास के बीच में बताया मैं तो सबके सामने। तो इसी के तो रखे गए होंगे वो। नहीं मैं सबके सामने तो बताया। हाँ नहीं बताया तो था, रखे हुए तो है ना। इसी के रखे हुए और सब क्लास के बीच में 20 जनों के बीच में बताया मैं तो इसने जब रखे हुए तो और कहाँ रखने हैं? हाँ तो मैंने कहा था आपको रख लेना, उसे संभाल लेना। उसे पर्टिकुलर जगह रख दो ना। ऐसी जगह रखो जहाँ याद रहे, मतलब करने का। जहाँ पहले रखे हो तो वहीं रख दो उन्हें, डिब्बी के बीच नॉलेज में रहना चाहिए ना, ये चीज़ यहाँ रखी है। और भी किसी को लगाना हो तो बल्ब लगा सकते हैं। देखो अच्छा लुक है इसका, आपने देखा होगा, यानी अच्छा लग रहा है। तो उसकी तो फोटो बनानी पड़ेगी ऐसे तो। चीज आई हुई पड़ी रहती है, यूज नहीं होती। एक बेनिफिट नहीं उठाया, एक मनी वेस्ट गई। उसमें लग सकती है बीच में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा जी हाँ जी 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 आप ज़्यादा लेट भेजते हो इसलिए। 9 बजे से पहले का भेजा है, कल परसों भी ऐसे ही हुआ। अच्छा फिर आपका नेट ऑफ रहता है। ठीक है। कहाँ थे जी? हाँ जी इतना बंद कर दे, नहीं कुत्ती रापट खाना तैयारी पागल जी। ओम शांति। अच्छा जी।
समझते हैं कि फलाना दर्जा पढ़ रहे हैं, उसमें टीचर को कहना नहीं है कि मेरे से योग लगाओ। ऑटोमेटिकल पढ़ाने वाले के साथ योग रहता है। सारा दिन तो नहीं पढ़ाते, वह जन्म जन्मांतर तो पढ़ते आए हैं, प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ तो तुम्हारी बिल्कुल नहीं प्रैक्टिस है। यह देहधारी टीचर नहीं है, यह तो विधेयी टीचर जो हर 5,000 वर्ष के बाद तुमको मिलता है। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा देहधारी टीचर नहीं हूँ, इसलिए ये याद ठहरती नहीं। अपने को आत्मा समझना पड़े कि हमको परमपिता परमात्मा टीचर पढ़ा रहा है। टीचर को जरूर याद करना है। जब तक इम्तिहान पास हो, याद करते करते इम्तिहान पास हो जाएगा, फिर चले जाएंगे घर। इम्तिहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। पहले पहले अटेंशन के आधार पर याद की क्वालिटी से, पहले नॉलेज के आधार पर अटेंशन की क्वालिटी से याद की क्वालिटी ओके होती। पहले नॉलेज की क्वालिटी के आधार पर अटेंशन से याद की क्वालिटी ओके होती। फिर धीरे धीरे याद की क्वालिटी के आधार पर नॉलेज नेचुरल हो जाती। फिर धीरे धीरे याद की क्वालिटी के आधार पर नॉलेज नेचुरल हो जाती। नॉलेज याद से नेचुरल होगी। पहले अटेंशन के आधार पर नॉलेज को समझ के याद की क्वालिटी ओके करनी पड़ेगी। फिर याद की क्वालिटी नेचुरल ओके होने पर नॉलेज भी नेचुरल ओके हो जाएगी। जी कहाँ थे? हो जाता है। फिर तुम बच्चों को मालूम है कि हमारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है 84 जन्मों का, जो हमको बजाना है। यह भी अभी मालूम है, पीछे वहाँ यह याद नहीं रहेगा। यहाँ तुमको सारी नॉलेज मिलती है। टीचर ही बैठ सारी नॉलेज बच्चों को समझाते हैं, जो समझते रहना है और याद में भी जरूर रहना है। घड़ी बाप कहते हैं मन मना भव का अर्थ भी है। बच्चे समझते हैं अक्षर राइट है। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें टाइम तो लगता है, अपनी जांच करनी है। जैसे पढ़ाई में और सब्जेक्ट होती है, हिस्ट्री, हिसाब किताब, साइंस आदि स्टूडेंट समझते हैं हम कहाँ तक पास होंगे। तो बच्चों की बुद्धि में है कि हम इतने मार्क्स से पास होंगे। प्योरिटी की क्वालिटी बिना नॉलेज के ओके नहीं हो सकती, और याद की क्वालिटी बिना नॉलेज के ओके नहीं हो सकती। और फिर याद के आधार पर ही नॉलेज और प्योरिटी नेचुरल ओके होती। प्योरिटी की क्वालिटी बिना नॉलेज के ओके नहीं हो सकती। याद की क्वालिटी बिना नॉलेज के नहीं ओके हो सकती। और फिर याद के आधार पर नॉलेज और प्योरिटी नेचुरल होती। क्या समझिए? पहले
नॉलेज के आधार पर प्योरिटी और याद की क्वालिटी ओके होगी। पहले नॉलेज के आधार पर प्योरिटी और याद की क्वालिटी स्टार्टिंग को होगी या ओके होगी, फिर याद के आधार पर प्योरिटी और नॉलेज नेचुरल होगी। हाईएस्ट सब्जेक्ट याद का है, फिर बेस नॉलेज है। जी बेस नॉलेज है। जैसे ब्रह्मा बाबा जड़ में भी है और ऊपर भी है। जी जी जी। कहाँ थे? पास होगी अपने को देखना चाहिए कि हम बाबा को भूल तो नहीं जाते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा माया घड़ी घड़ी भुला देती है, बहुत माया के तूफान आते हैं, विकल्प आते हैं, ना समझने के कारण लिखते हैं बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता, ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आते हैं, देखने से ख्याल आता है कि यह करें, इसमें पाप तो नहीं लगता। बाप कहते हैं नहीं, पाप तब होगा जब कर्मेंद्रियों से भी कर्म करेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं बच्चों को ज्ञान तो नहीं है, यह भी जानते हैं कि विष्णु और श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र क्यों दिखाया है। अब कहीं कहीं पर तो बाबा ने ऐसा बोला है, जैसे अभी लाइन बोली, पाप तब होगा जब कर्मेंद्रियों से विकर्म करेंगे। फिर कहीं कहीं पर आपको ध्यान होगा अव्यक्त वाणियों में भी, सकार वाणी में भी ये बाप ने बोला है, अगर संकल्प से भी कोई पाप करेंगे तो भी पाप के खाते में जमा हो जाएगा। जमा होगा। ये प्रैक्टिस है, पढ़ाई है ना, ये पढ़ाई है, वो संपन्नता है। वो स्टार्टिंग की बात है, वो फाइनल स्टेज है। हर क्लास के लिए एक बेस ओके नहीं है, हर क्लास के लिए, हर पॉइंट के लिए एक बेस ओके नहीं है। वो स्टार्टिंग वालों के लिए है, वो फाइनल वालों के लिए है। और फाइनल चीज़ स्टार्टिंग बता दे तो फिर तो बच्चे चले ही ना। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन वो सुदर्शन चक्र लिखा है। दिखाते हैं अक्रासुर बक्रासुर को मारा, अब मारने की तो बात ही नहीं, यह तो अपने पाप कटने की बात है। शिव बाबा को भी कहेंगे ना सुदर्शन चक्रधारी, सुदर्शन उनको सारे चक्र का ज्ञान है। आत्मा को बाप से ज्ञान मिला है, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। सुदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। ज्ञान को धारण कर बाप को याद करो, बाप को याद करने से ही विकर्मों का विनाश होता है। हर एक को अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि बाबा दृष्टि बैठ देंगे तो इनके पाप कट जाएंगे। बाप बैठ या धंधा नहीं करते, यूं तो सबको देखेंगे ही, देखने से ही, ज्ञान देने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप तो रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो तो विकर्म विनाश होंगे, श्रीमत देते हैं। आप लोगों ने फोन किया था पूजा को? हाँ भैया उससे बात है, पूजा से पहले हो रही थी लेकिन अब नहीं किया। कांतावन आपने किया? क्या कांतावन दोनों भाई 3-4 बार करा है, वह जा रही है दोनों दो फोन पे और उठा नहीं रहा है कोई भी ना। अरे घर आ आपने भी किया आशा में? भाई जी मैंने तो मैसेज किया 2-3 बार। घर आ गई हो क्या? चलो। वो करा था, कह रहे हम भी स्टेशन किया बस इतना ही। नहीं, उसने पूजा तो नहीं आएगी 1.25 महीने अभी।
अंकुर भाई आ गए होंगे शायद, कल रात को आ जाना था। कल क्रिया कह रहे, कल रात को ही बात हुई मेरी, कल क्रिया पूजा में 1-1.5 महीना नहीं आने की, हम तो वही आ जाएंगे। उसमें कोई ऐसा कोई रीति रस्म होता है कि 100 महीना नहीं आना चाहिए? पहले की गई हुई है ना। मेरे मम्मी पापा घर पे हैं, मम्मी तो पापा नहीं नहीं, वैसे भी जो पहले जाता है ना वो फिर बाद में लेट तक बाद में आता है। लड़की अच्छा, को आपके यहाँ लड़की को नहीं ऐसा जानता है। है, ऐसा है। हर तरह के रस्म रिवाज होते हैं। चलो ठीक है, वैसे भी वो अकेले रह गए ना शायद। अगर वो जाती तभी तो फिर तो आ जाती। ठीक है। अंकुर भाई आगे की कह रहे मुरली क्लास भी नहीं कर रहे कहीं, हैं? मुरली क्लास भी कहीं नहीं करते, पहले कर रहे थे। चलो कहाँ थे जी? वैसे भी करो तो विकर्म विनाश होगी। वंश और ताकत सबसे पहले पहले कॉम्प्रोमाइज नॉलेज में ही होना शुरू होता है। पहले से पहले कॉम्प्रोमाइज ब्राह्मण नियमों में ही होना शुरू होता है। पहले पहले कॉम्प्रोमाइज नॉलेज में होना शुरू होता है। पहले पहले कॉम्प्रोमाइज ब्राह्मण परिवार के नियमों कायदों में। नहीं समझे? कोई भी परिस्थिति आई पहले पहले एडजस्टमेंट यहाँ होता है। ये सबसे जी। हाँ जी, आपकी बात हुई है पूजा से? मेरी नहीं हुई, इनकी हुई है। हमारी पहले नहीं लगाई है। जी कहाँ थे? एक शाम को चाय पी के सोइए और 10 बजे उन्होंने कहा तक उठी नहीं देखी दसी वो देखा था होया पे काम शाम को चाय पी के अच्छी बड़ी सोई है जी कहाँ एक थे? लड़की करो तो विकर्म विनाश होगी। जी करो तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत देते हैं अच्छा समझो, बाप आते हैं आत्मा समझकर देखते हैं। ऐसे नहीं सारा नहीं उड़ना। ऐसे नहीं कि इससे हमारे पाप कट जाएंगे। नहीं, पाप कटते हैं अपनी मेहनत से। ऐसे बाप बैठ करे तो यह तो एक धंधा हो जाए। बाप समझाते हैं मेहनत केवल एकांत में हो सकती। मेहनत केवल एकांत में हो सकती। एकांत की मेहनत की प्रैक्टिस फिर आपको कर्म के बीच में काम आ सकती है, लेकिन उसका कुछ % कर्म के बीच में काम आती, फुल % काम में नहीं आती कर्म के बीच में। अगर आपकी 100% एकांत के बीच में ओके है तो फिर 10-20% कर्म के बीच में काम आएगी। 100% अगर ओके है तो फिर 10-20% कर्म के बीच में काम आएगी, नहीं तो कर्म के बीच में आते नहीं काम। कहाँ थी जी? ठंडा हो जाए। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे तुम अपने बाप को याद करो। बाप है ही श्रीमत देने वाला। मेहनत अपनी करनी है। बहुत समझते हैं फलाने साधु सन्यासी की दृष्टि बस है, कृपा आशीर्वाद लेते लेते गिरते ही रहते हैं। वह क्या कृपा करेंगे? देहधारी किसी देहधारी के ऊपर कृपा कर न सके। देहधारी किसी देहधारी को आशीर्वाद दे न सके। देहधारी किसी देहधारी के ऊपर कृपा कर न सके। देहधारी किसी देहधारी को आशीर्वाद दे न सके। जी कहाँ थे? है कृपा आशीर्वाद देते लेते। हाँ जी, है कृपा आशीर्वाद लेते लेते गिरते ही रहते हैं।
वह क्या कृपा करेंगे, वह तो अपने ब्रह्म तत्व को ही याद करेंगे। बाप तो साफ रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो। गाते भी हैं, नंगे आए हैं नंगे जाना है। यह गायन भी इस समय का है। बाप के वर्षन फिर भक्ति में काम आते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, विकर्म विनाश होंगे। अंकुर को तो कर लेना फोन, क्या बात भाई आए क्यों नहीं? हमको वही वो कहते हुए क्रिया के बाद आऊंगा, कल क्रिया है, परसों आएंगे। कब बात हुई आपकी? कल रात अभी बताया था, कल रात को बात हुई। ठीक है, उसमें क्रिया से क्या ताल्लुक है? वही दिल्ली जाके फिर वापस आए। दोबारा जाना पड़ेगा ना फिर क्रिया। नहीं, जो अगर एक दिन यहाँ पर है तो एक दिन तो क्लास में आ यहाँ सकते कहाँ हैं। है? यहाँ नहीं है। वही है दिल्ली। अच्छा, वहीं से आए नहीं? हाँ आएंगे, 6 दिन हो गए। क्रिया के बाद ही आ गए। अच्छा, यहाँ आए नहीं मतलब अभी? पहले मेरे को भी इसकी बात से यही लगा था क्या आ गई। जी कहाँ थे? मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होगी। बाप तो श्रीमत देते हैं, यह भी ड्रामा में उनका पार्ट है। इसको ही मदद करो। ड्रामा सा श्रीमत गाई हुई है, बाप को मत देनी है। कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं कि मदद दे कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे। नहीं, टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। वास्तव में माताओं को टाइम बहुत मिलता है, पुरुषों को। मैं अगर बाप की श्रीमत का पालन करता हूँ, मैं अगर बाप के नियमों कायदों पे चलता हूँ, तो उसका बेनिफिट न केवल मुझे लेकिन पूरे सर्कल को मिलता है, पूरे सर्कल को मिलता है। चाहे परिवार में कोई भी आत्मा हो, उसको भी उसका बेनिफिट पाई पैसा मिलता है। अगर मैं बाप की श्रीमत का पालन नहीं करता, मैं बाप के नियमों कायदों में नहीं चलता, तो मायावी अटैक अपने अपने कर्मों के अनुसार सब पर ओके होता रहता है। उससे बचाव का फिर कोई रास्ता नहीं। एक मेरे नियम कायदे का पालन करने से परिवार के सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है। जी कहाँ थे? कोटाई बहुत मिलता है। पुरुषों को धंधे का फुरना रहता है, तो बच्चों को बाप को याद करते करते लॉटरी लेनी है, ताकि सारी जंक निकल जाए। फील होता है फलाने अच्छे पुरुषार्थी हैं, चार्ट रखते हैं, जैसे भक्ति में 2-3 घंटे भी बैठ जाते हैं। वानप्रस्थी गुरु आदि बहुत करते हैं, परंतु उनको भी इतना याद नहीं करते जितना देवताओं को याद करते हैं। वास्तव में देवताओं को याद करना नहीं होता, ना देवताएं कभी सिखलाते हैं। तो बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है और ना लाखों वर्ष की कोई बात है। बाप तो आते ही तब है जब स्थापना और विनाश का कार्य होता है। बच्चे जानते हैं यह विनाश तो कल्प कल्प होता है, कल्प पहले भी हुआ था। तुम लिखते भी रहते हो कि 5000 वर्ष पहले भी यह हुआ था। बाप अपने साथ मिलने का जो रास्ता बताते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर के यह रास्ता बताता हूँ, मैं कल्प कल्प आकर के यह रास्ता बताता हूँ।
माता जी। आपका रास्ता बताता हूँ। तुम बच्चों को यह पता है कि यह हमारे राज्य की स्थापना हो रही है। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनका राज्य फिर स्थापन हो रहा है। 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। मनुष्य वायरे हो जाते हैं, माया की मत पर सब चल रहे हैं। रावण को क्यों जलाते हैं? अर्थ कुछ नहीं जानते। तुम्हारा नाम ही है सुदर्शन चक्रधारी। एम ऑब्जेक्ट यह खड़ी है जो बाबा में ज्ञान है वह आत्मा को दिया है। जब ड्रामा का चक्र पूरा होता है तभी बाप आकर के नॉलेज देते हैं। बापी आकर यह कर्म सिखलाते हैं। फिर वहाँ मार्ग में जाने से ही रात शुरू हो जाती है। फिर हम नीचे उतरते ही आते हैं। सुख कम होता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में योग का तो सारा चक्र है जैसे बाप की बुद्धि में है। बाकी तुमको पावन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बुलाते भी इसलिए हैं कि बाबा हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। फिर नॉलेज भी चाहिए। दशहरा अर्थात पुरानी दुनिया की समाप्ति। दशहरा अर्थात पुरानी दुनिया की समाप्ति। दीपावली अर्थात नई दुनिया की स्टार्टिंग। कंचन क्या सुना? दशहरा अर्थात पुरानी दुनिया की समाप्ति। दीपावली अर्थात नई दुनिया की स्टार्टिंग। उसमें हर आत्मा का दीपक जगा हुआ होता है। और पुरानी दुनिया में जब रावण मर जाता है तब दशहरा बनाते हैं अर्थात कलयुग की समाप्ति। जी कहाँ थे? से देवता बनना है। बाप आते हैं बच्चों को राजयोग सिखलाने। दूसरे कोई को सिखाने आएगा भी नहीं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं। बाबा हमको आकर के पावन बनाओ। अब तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट हो रही है। कितनी गूढ़ बातें हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते। आत्मा जो है जैसी है जैसा उनका पाठ है वह भी बाप ही बतलाते हैं। वंडर है छोटी आत्मा में क्या क्या पाठ भरा हुआ है। सुनते ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती है परंतु उनसे फायदा ही क्या। यहाँ तो योग लगाना है। मनुष्य समझते हैं साक्षात्कार हुआ, मुक्ति पाई, पाप भस्म हो गए। या तो और ही धोखे में रह जाते हैं। बाप तो हर बात समझाते रहते हैं। कहते हैं तुमको ये बातें सुनाता हूँ। जी कहाँ थे? सुनाता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में सारी चक्र का ज्ञान। जितना तीसरा नेत्र खुलता चला जाएगा उतना पुरानी दुनिया से मरते चले जाएंगे। तीसरा नेत्र खुलना ही पुरानी दुनिया से जीते जी मरना। तीसरा नेत्र खुलना ही पुरानी दुनिया से जीते जी मरना।
सेट होती जाएगी उतना तीसरा नेत्र खुलता चला जाएगा। जितनी याद नेचुरल ओके होती चली जाएगी उतना तीसरा नेत्र नेचुरल खुलता चला जाएगा और फिर नेचुरल खुल जाएगा, फिर नेचुरल। ये कहाँ थे? सुनाता हूँ तुम्हारी बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। बस बाबा को और चक्र को याद करना है, टीचर को भी याद करना है, नॉलेज को भी याद करना है। याद करते करते ड्रामानुसार कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। जैसे नंगे आए वैसे ही जाना है। तुम देवी संस्कार ले जाते हो, वहाँ कोई नॉलेज नहीं। इसको कहा जाता है सहज योग, सहज याद। योग अक्षर से ही मनुष्य मूझ जाते हैं। वह हठ योगी सहज योग तो बाप सिखलाते हैं। आगे सुनते थे गीता के भगवान ने सहज योग सिखाया था, परंतु उनको जानते नहीं। 100% मिसअंडरस्टैंड कर दी, जिससे मनुष्य पतित बन पड़े हैं। अनेक मत हैं जो गृहस्थ परिवार में रहते हैं, उन्हों के लिए यह गीता शास्त्र है। तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले, पहले तुम्हारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब वह पवित्र बन पड़ा है। अब फिर पवित्र बनना है। बाप तो एवर प्योर है, वह आते ही है श्रीमत देने। बाप कहते हैं इस समय सब तमोप्रधान बन पड़े हैं, पहले सतोप्रधान थे। वे जैसे हम भी पहले सतोप्रधान थे, फिर तमोप्रधान बने। जो भी आते हैं पोप, पादरी आदि पहले सतोप्रधान होते हैं, फिर एडिशन होते होते सारा झाड़ तमोप्रधान हो जाता है। अभी तो जड़ीभूत अवस्था में है। तुम बच्चे समझते हो हम ही सतोप्रधान थे, फिर नंबरवार तमोप्रधान बनते हैं, फिर सतोप्रधान बनना है। नंबरवार ही बनते जाएंगे। ड्रामानुसार डिटेल तो बहुत है। जैसे बीज है, उनको पता है कैसे झाड़ निकलता है। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का राज बाप ही बताते हैं। भगवान भी वही है, जानते हैं। घर में अगर एक भी जना, चाहे मेल चाहे फीमेल, अगर नॉलेज में चलता है तो पूरे ही घर का वातावरण ज्ञान में होगा। नहीं तो फिर थ्योरी के आधार पर चल रहे हैं। नहीं तो फिर थ्योरी के आधार पर चल रहे। बाप की श्रीमत का कोई पालन नहीं तो पूरे घर का वातावरण ज्ञान में होगा, या फिर थ्योरी के आधार पर चल रहे। बटुए में माला रख के फेर समझा रहे पॉइंट। घर में अगर एक भी जना, चाहे मेल चाहे फीमेल, दोनों में से कोई भी एक श्रीमत के आधार पर चलता, थ्योरी के आधार पर चलना कहेंगे। कांता में न थ्योरी के आधार पर या श्रीमत के आधार पर। उसमें पूरे घर का वातावरण नॉलेज में होगा, ज्ञान में होगा। भाई जी इसका मतलब अब तो सब थोड़ी में चल रहे। पहले जो दादियाँ थी परिवार के परिवार निकलते थे, और अब एक निकल गया तो कोई रिश्तेदार का रिश्तेदार कोई भी नहीं निकलता। जी अब कौन निकला है? पहले पूरे परिवार घर का वातावरण भी पूरे का पूरा वैसे होता है। बाकी मेंबरों का प्रभाव उन पे नहीं होता। उनका प्रभाव जितने % होगा बाकी मेंबरों पे होगा।
ज्ञान में भले ना चले लेकिन रॉयली वाइब्रेशन तो होगा, उसका इफेक्ट तो पड़ेगा। नाम मात्र को हो गया ना। जी कहाँ थे? बाप कैसा अच्छा है, अच्छा था। हाँ जी, बाप कैसा अच्छा था, बाप को तो नॉलेज है ना। बाघ कैसा अच्छा था, बाप को तो नॉलेज है ना। कितना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था। अभी तो शैतानी बगीचा है। शैतान कहा जाता है रावण राज्य को, जहाँ तक मारा मारी लगी हुई है। अभी बाकी जो एटॉमिक्स बम्स रहे हुए हैं वह भी तैयार कर बैठे हैं। सब समझते हैं यह कोई रखने की चीज नहीं है, इनके विनाश होने जरूर। अगर विनाश ना हो तो सतयुग कैसे आएगा, यह तो बिल्कुल साफ है। बल दिखाते हैं। महाभारत लड़ाई लगी, 5 पांडव बचे, वह भी गल मरे, परंतु रिजल्ट कुछ भी नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप बैठ समझाते हैं। भारत को ही लूटा, अब फिर रिटर्न दे रहे हैं, पिछाड़ी तक देते रहेंगे। यह भी तुम जानते हो, यह भी तुम जानते हो। भारत को ही लूटा, अब फिर देते रहेंगे लास्ट तक। कंचन क्या? एक और अनुभव सुनाते रात को। रतन दादा की बात ही बता रहे हैं। रतन दादा का भतीजा, उसकी दिल हुई कि मैं दादी से मिलूं, दादी जानकी से मिलूं। चलो टाइमिंग वगैरह सेट हो गए, दादी से मिले। स्थूल सूक्ष्म पालना हुई खूब अच्छी, स्थूल सूक्ष्म पालना हुई, घंटा 2 घंटे 2-3 दिन। फिर उसने कहा मैं दादी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। डॉक्टर था वो बहुत बड़ा, वहाँ पर लंदन में, रतन दादा का भतीजा। उसने कहा मैं दादी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उसने कहा बताएंगे फिर जो समय होगा। फिर कुछ ही दिनों में दादी की तबीयत खराब हो गई। दादी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लंदन के ये असूल है, जो वहाँ का नागरिक होता है उससे वहाँ किसी का भी कोई बिल नहीं बनता, टोटल फ्री इलाज चलता है हर नागरिक का। वहाँ इनकम टैक्स ज़्यादा लगता है ना, इस वजह से हर नागरिक का फ्री इलाज चलता है। अब जब दादी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, एडमिट कराने के बाद दादी को अभी आराम नहीं आया। फिर उस भतीजे से कांटेक्ट किया गया, उसने फिर पूरी टीम बुलाई। फिर जो भी चेकअप अच्छे से अच्छे होने थे वो सब चेकअप कराए, और फिर उनका इलाज चला। इलाज चलने के बाद जब दादी ठीक हुई, और ठीक होने के बाद जब फिर छुट्टी का वक्त आया तो 20 लाख रुपए का बिल बन गया। कितने का? उनके देख के होपलेस हो गए, 20 लाख रुपए का बिल ये कौन देगा। फिर संदेश आया अव्यक्त बाप दादा का कि उनको बोलो कि दादी तो 40 साल से यहीं पर रहती है, दादी तो 40 साल से यहीं पर रहती है, सिर्फ सेवाओं के तहत इधर उधर आती जाती केवल, नहीं तो रहती वहीं पर है। और उनके थ्रू ही बात करो, उनके भतीजे के थ्रू ही।
और मीटिंग का बड़ा एक भाई था, वही जो रतन दादा का भतीजा, वो भी मेंबर था। उनके थ्रू फिर वो पॉइंट ओके हो गया और एक पैसा भी नहीं लगा। तो पॉइंट जो बाबा ने बोला कि भारत को ही लूटा और भारत को ही फिर वापस और 20 लाख रुपए का काम बिना पैसों में ही। जी कहाँ थे? लूटा और फिर रिटर्न दे रहे हैं। पिछाड़ी तक देते रहेंगे, यह भी तुम जानते हो। विनाश में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब हमारा राज्य था तो दूसरा कोई का राज्य था नहीं। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। भारत फिर हेमिन बनेगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कोई खंड का वहाँ नाम नहीं। अब है कलयुग का अंत, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। हम फिर यह बनते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ राजयोग सिखलाने, कलप कलप अनेक बार तुम मालिक बने हो। इन्हों को ही सारे विश्व का इन्हों की सारे विश्व में राजधानी थी। बड़े अक्लमंद थे, वहाँ उन्हों को वजीर आदि से राय लेने की जरूरत नहीं। ये ड्रामा बना हुआ है, फिर पीठ होगा। श्री कृष्ण के मंदिर को कहते हैं सुखधाम। शिव बाबा आकर के सुखधाम स्थापन करते हैं। वह खुद कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। पहले एक धर्म था, फिर दूसरे धर्म आए। जितना पतित आत्मा होगी उतना किसी भी कारोबार के लिए दूसरों से राय लेनी पड़ेगी। जितना पतित आत्मा होगी उतना किसी भी कारोबार के लिए पद्माबेन दूसरों से राय लेनी पड़ेगी। जितना स्थूल रूप में भी प्योरिटी मैच्योर होगी, चाहे अनादि प्योरिटी चाहे आदि प्योरिटी, उनके द्वारा गाइडलाइन मिलती रहेगी। अनादि प्योरिटी अर्थात जो आत्माएं ऊपर से पवित्र आती हैं। अनादि प्योरिटी तब तक काउंट करते जब तक आधा समय उनका सुख का पूरा नहीं हो जाता। क्या समझे? नहीं समझे? कंचन क्या समझे? क्या? आधा कल्प सुख का पूरा नहीं हो जाता। आधा कल्प आधा समय। आधा समय। ऊपर से जो पवित्र है। अच्छी कंचन बन गई। अच्छी कंचन बन गई। आधा सुना तो आधा बोल दिया। हैं? इतना ही सुना तो सही है। बाबा के बोले बच्चे। आधा समय जब तक उनका सुख पूरा नहीं हुआ तब तक उनकी प्योरिटी मैच्योर रहेगी। उतना समय तक उतने परसेंट में, जितने परसेंट सुख भोग चुके उतने परसेंट प्योरिटी खत्म हो जाएगी। जितने परसेंट सुख बाकी है उतने परसेंट प्योरिटी मैच्योर रहेगी। क्या सुना कांता में? है समझे? हाँ जी अच्छी कांता में भी अच्छी। जी कहाँ थे? एक धर्म था, फिर दूसरे धर्म आए। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाबा हमको बादशाही कैसे देते हैं? बाप आकर के भक्ति का फल देते हैं। कितना सहज है, परंतु समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार
अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार सुदर्शन चक्र सीख लिया। एक्टिवा आपने 2 दिन सिखाना, तीसरे दिन फिर छोड़ दो। तो 2 दिन में से कहाँ एक दिन में सीख जाओ तो साइकिल तो है। एक्टिवा सीखी जावे। अच्छा एक दिन सिखा एक दिन में तो सामान मिल जाएगा, सिखाने आओ। आती है तो मुझे अच्छा एक दिन में तो पूरा टोली बस एक दिन सीखी, 2-4 दिन फिर गैप हो गया। एक दिन में तो सामान मिल जाएगा। चलो भाई सुनो जी, एक्टिवा चलानी आसान नहीं है कि सुनो जी, सुदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। संभाल करो कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म ना हो। कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो। दूसरे साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती, पाप नहीं कटते। साक्षात्कार से फायदा नहीं, जंक निकलेगी बाप और नॉलेज को याद करने से। स्थूल सूक्ष्म टोटल योग हर ब्राह्मण आत्मा को प्योरिटी के आधार पर ओके। स्थूल सूक्ष्म टोटल योग हर ब्राह्मण आत्मा को प्योरिटी के आधार पर ओके। चाहे संबंध संपर्क का, चाहे बाप से। कहाँ थे जी? ये स्कूल ही गई। छुट्टी थी। कहाँ थे जी? हाँ जी, वरदान है। हो गए धारणा के सर, हो गए। चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। डिटेल है। संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है। यह प्राप्ति स्वरूप आत्मा है। कोई बच्चों को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत अच्छा किया है। त्याग दिखाई नहीं देता, लेकिन भाग्य त्याग दिखाई देता है, लेकिन भाग्य नहीं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रहे अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर के आएंगे। स्लोगन है, जहाँ गुस्सा और एक मत का संगठन है वहाँ सफलता समाई हुई है। जहाँ गुस्सा और एक मत का संगठन है वहाँ सफलता समाई हुई है। आरो बाबा मिला वाला फिर से। वाणी का सार है, मीठे बच्चे टीचर विजयी है। इसलिए याद की मेहनत करने में याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। ओम शांति।
और कुछ पार्ट में सोचना? तैयार हो जाओ वीरवार। और कुछ सोचना जी? है जी कुछ? कच्चा ब्रह्मा कुमार और पक्का ब्रह्मा कुमार का खाना। हाँ। ऐसे कहती है मैं कच्चा तो बिल्कुल नहीं बनूंगी, वो पक्का ही बनूंगी। हाँ। ये और शिवी की लड़ाई होगी। मान छोड़ पर तो बन जा नीचे भी। छड़ मान पड़े। मान छड़ पड़े तो नीचे ही बन जाए। सोनू की शिवी को झुकना पड़ा, ये दूसरी की साइड में मान छड़ पक्की बनूंगी मैं। मैं पक्का ब्रह्मा कुमार। कपड़े कपड़े सवाल है शक्ति के लिए। अच्छा सुना जी, स्टील का पॉइंट है जी। उड़ा दो जी पहले। समर्थ बनने के लिए चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले। भाई जी पहले अनुपम भाई को ऊपर उड़ाओ। हाँ, अच्छा। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो आपने उड़ाया अब दीवानी की उड़ेगी। सुना जी। देर में। समर्थ बनने के लिए चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न बनते हुए। समर्थ बनने के लिए चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न बनते हुए। शक्ति स्तंभ का शक्तिशाली बनने के लिए उमंग, उत्साह और एक मत के संगठन में सफल हो सके, वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए उमंग, उत्साह और एक मत के संगठन से सफल हो सके, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो जी। शिवी और के छोटे थोड़ी है। उनकी तो कल कुछ
ओम शांति। और शिवी जी भी छुट्टी है क्या? पूछ क्या मैं आप पूछ रहा हूँ, वो सुबह सुबह और